Yes, good afternoon everyone, good afternoon. Now, maths, the second part of first chapter, which is your mutual funds. हेलो, आप बोलेंगे कि सर फर्स्ट पार्ट में, लिसन, फर्स्ट पार्ट में we already discussed says, आप बोलेंगे सर म्यूचुअल फंड सेज दोनों अलग अलग इन्वेस्टमेंट है क्या? नो नो, बोथ आर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, बट दोनों का इन्वेस्टमेंट का वे डिफरेंट है. एक स्मॉल बेसिक आपको मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन सेज एंड म्यूचुअल फंड. फर्स्ट थिंग, म्यूचुअल फंड डिफरेंट या न्यू वर्ड नहीं है. क्यों पता है? क्योंकि टेलीविजन में भी सचिन तेंदुलकर से लेकर बहुत सारे हमारे एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन इसका ऐड कर ही रहे. बोलते ना, एडवर्टाइज आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड है तो सही है. तो आप बोलेंगे ये दोनों में क्या होता है? एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. सी, डोंट टेक इट दिस थिंग एज अ एक्चुअल लेवल. आप एफआई बीकॉम सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड किया है तो हमें इसे मैथमेटिकल लेवल पे ही जाना है. एक्चुअल दोनों का वर्ल्ड डिफरेंट है. यू कैन बिकम एक्सपर्ट ऑफ सेल्स एंड म्यूचुअल फंड विद द लर्निंग ऑफ एफआई बीकॉम चैप्टर 1. बराबर ना? एक एफआई बीकॉम के एक चैप्टर से आपका थोड़ी ना सेल्स म्यूचुअल फंड के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे. अभी नॉलेज गेन करो. देखो क्या होता है, सेल्स है ना, सेल्स इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है. मेरा, आपका, हमारा खुद का जो पर्सनल डिसीजन होता है. मेरे पॉकेट में 10,000 है, मैं कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करूं, कितना क्वांटिटी लूं, कब बाय करूं, कब सेल करूं, वो मेरा ओन डिसीजन है. तो वो टाइम पे मुझे किसमें, सेल्स में इन्वेस्ट करना है. उसके एक रिकेप ले लेंगे हम लोग. ओके, कोई भी पर्सन जब सेल्स में इन्वेस्ट करता है ना बेटा, उसके पास दो प्राइस होता है. फर्स्ट फेस वैल्यू, नेक्स्ट मार्केट वैल्यू. फेस वैल्यू वो हमारे लिए नहीं है, इट इज फॉर कंपनी. कंपनी ने फिक्स एंड फाइनल प्राइस डिसाइड किया होता है. एंड फेस वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फॉर डिविडेंड. डिविडेंड इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज गिवन टू शेयर होल्डर्स. तो ये कंपनी जब डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है ना बेटा, तब वो फेस वैल्यू काउंटिंग हुआ. मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का अलग पर्पस है. इट इज यूज फॉर परचेज एंड सेल. ये सब हमने, अगर आप बाय मिस्टेक नहीं भी देना बेटा तो डोंट वरी, मेरे सेल्स के फर्स्ट वीडियो को अगर आप अटेंड यानी रिवाइज करेंगे ना, तो ये सब चीज आपका डिस्कस हो जाएगा. जब भी मैं परचेज या सेल करूं, मैं एज अ इन्वेस्टर या आप इन्वेस्टर हो, तो हमें मार्केट वैल्यू कंसीडर करना है. और दोनों टाइम पे आपको फ्री में सर्विस नहीं मिलेगा. आपको क्या करना है, ब्रोकरेज, जहां पे आपका डीमेट अकाउंट होगा, वो बैंक है या प्राइवेट ब्रोकर के ब्रोकरेज फंड फॉर्म से, जहां पे भी आपने अकाउंट ओपन किया है ना, वहां पे आपको ब्रोकरेज पे करना है, कमीशन पे करना है. ये हमारा सेल्स का पूरा फंडा था. बहुत ही सिंपल. फेस वैल्यू काउंट होगा डिविडेंड के लिए, मार्केट वैल्यू काउंट होगा परचेज एंड सेल के लिए. ये डिस्कस किया है ना. व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड? अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं ना, इट्स अ ग्रुप इन्वेस्टमेंट, पूल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक सिंपल एग्जांपल, मेरे पास 5,000 रुपीज है और एक पर्सन है उसके पास भी 5,000 है, थर्ड वन है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं. ऐसे बहुत सारे लोग हम हैं, समझो कि यहाँ हम एक बैच में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सबको इन्वेस्टमेंट करना है, बट वी डोंट नो द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट. वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज. इवन वी डोंट नो व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट, कब एंट्री लेना है, कब बेचना. हमारे पास नॉलेज नहीं है, फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट तो करना ही है. तो हम क्या करेंगे बेटा, एक सिंपल एग्जांपल दे दो ना. हम सब एक साथ जमा हो जाएंगे, या एक कंपनी है जो जितने इन्वेस्टर्स है सबको इनवाइट करेगी कि हमने
म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, आप आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। कोई 5,000 देगा, कोई 1,000 देगा, कोई 10,000 देगा, एक एग्जांपल है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट उनके अंदर जमा हो जाएंगे, पर्सनली नहीं जाना, आपका पैसा जमा होगा। और म्यूचुअल फंड की कंपनी क्या करती है, एक फंड मैनेजर जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे हम बैच में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम हर एक का हमारा कैपेसिटी अलग अलग है, बट हम सबके फंड को जमा करेंगे। इट में बी 20 lakhs, इट में बी 50 lakhs, इट में बी 1 करोड़, जो भी अमाउंट है, हम सबका एक अमाउंट जमा होगा। वो अमाउंट हम फंड मैनेजर अपॉइंट करेंगे, वो एक्सपर्ट पर्सन हमारे फंड को इन्वेस्ट करेगा बाय यूजिंग हिज एक्सपर्टाइज। तो कौन सी कंपनी में, इसमें ना गवर्नमेंट कंपनीज का एक क्राइटेरिया होता है, उतने डेप्थ में नहीं जाना है, बट वो गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज के हिसाब से ये इन्वेस्ट करेगा। तो एज पर द कंपेरिजन, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट था सेल्स का, ये म्यूचुअल फंड का ग्रुप इन्वेस्टमेंट है। यहां पे आप एक्सपर्ट हो, आप सोचो कब एंट्री कब एग्जिट। यहां फंड मैनेजर है बेटा, फंड मैनेजर विल डिसाइड के कंपनीज के चेंजेस, कब ज्यादा बाय करना है, कब शिफ्ट करना है, व्हाटएवर उसके क्राइटेरिया है। तो एक मैंने मोटा मोटा आपको थोड़ा बेसिक बता दिया कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे कि सर हमारा जो पैसा होता है उसको कैसे पता चलता है कि किसने, अरे विजय सर ने तो 1,000 ही दिया था, सर मैंने तो 5,000 दिया। अरे उसका एक सिस्टम है, जब भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है ना, वो यूनिट्स डिक्लेयर करते हैं। यहाँ कैसे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होते, तो म्यूचुअल फंड में क्या डिक्लेयर होता है, यूनिट्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझो कि यूनिट से एक यूनिट है 10 रुपए का, बहुत ही सिंपल फंड है, 1 यूनिट 10 रुपीज। अब आपकी कैपेसिटी कितनी है उतना आप इन्वेस्ट करो। आप बोलेंगे कि सर मेरे पास 1,000 रुपीज ही है, इट्स ओके, 1,000 रुपीज इंटू जो भी है 10 रुपीज के हिसाब से आपका 100 यूनिट्स आ गया, ले लो 100 यूनिट्स आपका, मतलब आपके पास यूनिट्स आएंगे। यहाँ कैसे नंबर ऑफ शेयर्स आते थे, यहाँ पे यूनिट्स आएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। आप बोलेंगे सर प्राइस लिखा है ना 10, बट आप बोलेंगे सर ये 10 रुपीज का, फिर स्टार्टिंग में ये म्यूचुअल फंड बिगिनिंग में ओपन होता है, मतलब सबको इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड करते हैं, फिर उसके सर्टेन टाइम के बाद उसको क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद वो क्लोज यानी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बिगिनिंग वाला पार्ट जो था 10 रुपए का प्राइस बंद होता है। फिर धीरे धीरे ये फंड मैनेजर एक्सपर्ट है, मेरे आपके फंड को प्रॉपर इन्वेस्ट करके उसका ग्रोथ करवाएगा। समझो ये 10 रुपीज था, आपके पास मैंने बताया ऐसे 100 यूनिट्स थे, फिर इसका 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, व्हाटएवर टाइम एंड इन्वेस्टमेंट के मैनर में आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आप बोलेंगे कि सर किसी को लेट एंट्री लेना है, तो जब मैंने आपने लिया तो 10 रुपीज था, तब जो प्राइस समझो आपके फ्रेंड को आपने बताया, अरे एक एग्जांपल देता हूँ, SBI बैंक का म्यूचुअल फंड है, बहुत अच्छा है, तो SBI का, बट तभी अगर 15 रुपया चलता होगा तो उसको 15 रुपीज के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। आपको पैसे का जरूरत आया, आपको एग्जिट लेना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने तो 10 के हिसाब से किया था, अरे जब मुझे बेचना है तब 35 रुपीज चल रहा है, हाँ तो ठीक है 35 रुपीज के हिसाब से आपके 100 यूनिट से आप बेच दो, बहुत ही सिंपल है। यहां पे आपको खाली क्या ध्यान रखना होता है बेटा, कि आप कौन से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो ना, वो जरूरी है। इनके कंपनीज का काम किसका सिलेक्शन है, फंड मैनेजर। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, ये ग्रुप इन्वेस्टमेंट। आप बोलेंगे सर यूनिट्स के प्राइस को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज NAV। अभी ये जो NAV की मैं आपको बात कर रहा हूं बेटा, यहां कोई अलग प्राइस नहीं दिखेगा, नो फेस वैल्यू, नो मार्केट वैल्यू, ओनली वन वैल्यू NAV, which is known as net
असेट वैल्यू, मतलब कि जब भी मैं दोनों को मैं इसलिए कंपेयर करूँ आपको थोड़ा इजी हो जाए, जब भी मैं परचेज करूंगा या सेल करूंगा, हेलो, जब भी मैं परचेज करूं या सेल करूं मुझे एनएवी कंसीडर करना है। तो एनएवी के रेट से आप परचेज कर सकते हो या आप सेल कर सकते हो। दूसरा एक चीज, सर यहां तो ब्रोकरेज लगता था, यहां पे फ्री, नहीं 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 नहीं, देखो प्रैक्टिकल चीज है ना, डिफरेंट है। ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब ये ऐसे नहीं कि आज इन्वेस्ट किया कल में एग्जिट ले लूं। आज प्राइस, इसका स्लो प्रोसेस है बेटा, स्लो, टाइम लगता है। इफ यू थिंक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गो फॉर म्यूचुअल फंड, इट इज नॉट शॉर्ट टर्म। आज मैंने 10 रुपए का इतना एग्जांपल वाला यूनिट्स लिया, अब 3 महीने के बाद मैं बेच दूं, नहीं नहीं नहीं, पहले तो इसके क्राइटेरिया है, मिनिमम कितने इयर्स, मैं अभी भी बोल रहा हूं आप प्रैक्टिकल मत चले जाओ। आप न्यूज़पेपर में या किसी पर्सनल कंपनी का इंक्वायरी करेंगे तो अलग होगा। अभी मैं एज अ मैथ्स बात कर रहा हूं, इसमें समझो कि मिनिमम 1 ईयर तक तो आप निकल ही नहीं सकते हो, उसके बाद आप बेच सकते हो, तो ही तो आपका फंड बढ़ेगा ना। यहां तो डेली अप एंड डाउन होता है, आपको जब एंट्री लेना है जब एग्जिट लेना है फ्री हो, या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज को लॉकिंग पीरियड होता है, वो लॉकिंग पीरियड के बाद आप फ्री हो जाते हो। दूसरा, जब भी आप परचेज या सेल करेंगे आपको चार्जेस तो देना है। आप परचेज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एंट्री लोड, जब आप सेल करते हो दैट इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट लोड। मतलब लोड यानी क्या है यहां पे, लोड मीन्स कमीशन, जो भी 0.1.2 समथिंग परसेंटेज में होगा। मतलब कि अगर मैंने मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज किया तो मुझे एंट्री लोड पे करना है, जब मैं मेरे यूनिट्स को सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तभी भी मुझे क्या पे करना है, एग्जिट लोड। अरे अभी भी बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट लेक्चर से आपसे डिस्कस किया है, आई डोंट वांट कि आप मैथ से हो कि एसपी से हो कि आप कौन से भी प्लेनेट से हो, कॉमन सेंस हमारे पास है। हाँ, शॉपिंग करने जाते हो, हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। देखो क्या करना है, आप कोई भी कंपनी यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करेंगे आपके पास आएगा क्या, यूनिट्स। आपको जो यूनिट्स आएगा उसका प्राइस होगा, हाँ, तो प्राइस को हम क्या बताएंगे यहाँ पे, एनएवी, नेट असेट वैल्यू। जब मैं दो प्रोसेस, परचेज कर रहा हूं ना तो मुझे कमीशन देना है, तो उसको एंट्री लोड बोला जाता है। जब मैं सेल करूंगा तो मेरे पॉकेट से कमीशन जाएगा, तो वो एग्जिट लोड है। दिस इज द सिंपल वे ना। ये तो मैं आपके सम्स जितने हम करेंगे बेटा उसके साथ आप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। दूसरा एक चीज, सर अगर किसी के पास एक साथ ज्यादा अमाउंट नहीं है, 5,000 भी नहीं है और 10,000 भी नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है क्या? डेफिनेटली। यहां है ना, छोटा इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये क्वांटिटी बेस्ड काम होता है। यहाँ है ना, गवर्नमेंट के स्कीम के अंडर, ये भी हमारे सम है, मैं आपको इसके साथ डिस्कस करूंगा, विच इज नॉन एज SIP। आपने म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों के साथ या एडवर्टाइज में आपने देखा होगा SIP, तो SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 500 रुपीज। हाउ मच? ओनली 500 रुपीज मंथली। मंथली मैंने बताया ना, आप बोलेंगे सर मेरे पास ज्यादा फंड नहीं है, इट्स ओके यार, 500 रुपीज आपके मोबाइल रिचार्ज, टीवी केबल रिचार्ज से तो रीजनेबल वही आसपास का प्राइस है। 500 रुपीज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड SIP। इसके भी सम आएंगे, तो ये हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस का ही है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट। तो अगेन जस्ट 1 मिनट रिकैप ऑफ म्यूचुअल फंड। It's the same investment in the stock market, but with the help of fund manager who is expert in the investment. आप यूनिट्स बाय करो, NAV उसका प्राइस होगा, नेट असेट वैल्यू, और उसके हेल्प से आप परचेज या
सेल कर सकते। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला, डोंट वरी, कोई फॉर्मूला का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके काउंट सी कैलकुलेशन से फॉर्मूलाज मत समझो, समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, अरे वो तो सिंपल बात है। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था अपॉन परचेज प्राइस ऑफ, क्यों, अरे परचेज प्राइस तो आएगा ना बेटा, क्योंकि जब मैं परचेज करने जाऊंगा तो मुझे एंट्री लोड तो पे करना ही है, एंट्री लोड भी है टू पे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज इन्वेस्टमेंट, आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला है, अगेन अगेन अगेन, इट्स नॉट फॉर्मूला। ये क्या है बेटा पता है, ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे हम सम्स करेंगे और जैसे जैसे यूज होगा वी डिस्कस ऑन दैट। सो फर्स्ट थिंग, ये फॉर्मूला तो जस्ट खाली काउंटिंग था, यू जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट फॉर योरसेल्फ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस प्लीज। Yes, so with the help of this discussion, we can continue with the questions of mutual funds. Okay, hope आप सबके पास क्वेश्चन नोट्स होगा बेटा, नहीं भी है तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाऊंगा और उसके साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। खाली मैं ना थोड़ा सीक्वेंस को आगे पीछे लिखूंगा क्योंकि हमने जो डिस्कस किया है ना उसके साथ मैं आपको कंपेयर करवा दूं। Now your question number 3, listen. In your question number 3, Vallabh bought 5,000 units of a mutual fund for rupees 1,20,000 on 2nd May 2011. If entry load 2%, find NAV on the date of purchase. फिर से एक बार, Vallabh bought 5,000 यूनिट्स, तो ये क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी कितना है बेटा 5,000 एंड इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट 1,20,000, एंट्री लोड दिया है हाँ 2%, आपके पास क्या नहीं है एनएवी, तो उसको अज्यूम कर लेते, लेट एनएवी इज रुपीज एक्स, एंट्री लोड जब आप परचेज करेंगे कितना है 2x, 2% है ना एनएवी, ओके ओके, एंट्री लोड 2% है, तो इट कम्स टू ओके तो आपका एनएवी भी फिक्स्ड है x रुपीज, ये 0.02 एंट्री लोड है, तो यहां पे आएगा परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट। देखो कैसे, फर्स्ट थिंग आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस था दैट इज एनएवी, वो तो देना ही है ना, हाँ x है, प्लस 0.02x, दिस इज योर एंट्री चार्ज, तो इट कम्स टू रुपीज 1.02x। मतलब अभी आपके पास देखो तीन चीज आ गया, यूनिट्स यस, इन्वेस्टमेंट यस, परचेज प्राइस यस, तो x कैसे फाइंड होगा, उसका एकदम सिंपल वे है। सो वी वांट एनएवी ऑन द डेट ऑफ परचेज, तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, उसका कैसे काउंट होगा, तो वो तो सिंपल है ना बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट। अगेन ये फॉर्मूला बेसिस पे मत जाओ बेटा, इसको इजीली कैलकुलेशन को क्लियर करो कि मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे 5,000, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज हियर 1,20,000, 1.02x। अब अल्जेब्रिक काउंट करूं तो x लेफ्ट में आ जाएगा,
5000 1.02, तो इसको आप अगर काउंट करते हो बेटा कैलकुलेटिंग करके, डिवाइड बाय 5000 डिवाइड बाय 1.02, ओके। सो इसके कैलकुलेशन में, तो जब आपने यूनिट्स परचेज किया, देयरफॉर NAV ऑन द डेट ऑफ परचेज इज ₹23.5294। ओके, 1 more minute, आपका कैलकुलेशन ओके। सो प्लीज राइट डाउन दिस, हाउ मच आपने सी याद रखना बेटा, जब भी आप परचेज करेंगे ना, आप परचेज करो, आप सेल करो, आपको डेट, डे, मंथ, कंपनी सब कुछ इग्नोर करना है। यू जस्ट कंसीडर द प्राइस, यूनिट्स, ये सब आपको काउंट करना है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन यू कैन इजीली अंडरस्टूड कि हमने यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स को कैसे कंसीडर किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस, प्लीज राइट डाउन। Now your question number 1. Okay, question 1. Naitik purchased some units of open end equity. See, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ नंबर्स और फिगर्स या अमाउंट से ही चलना है। 825 NAV आफ्टर मंथ वॉज 35, मतलब बिगिनिंग में अगर मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूं, NAV बिगिनिंग में 25 है, NAV एट द एंड 35. So your question is find annualized change in NAV as percentage. तो सिंपल है ना बेटा, मैंने जब इन्वेस्ट किया तो बिगिनिंग में कितना था 25, एंड में कितना है 35। 35, 25 कितने रुपीस का चेंज आया 10। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन NAV, अरे जस्ट खाली कैलकुलेशन है बेटा, इट्स नॉट लाइक बिग पार्ट के कुछ डिफरेंट है। परसेंटेज चेंज कितना आया देखिए, आपका बिगिनिंग में कितना था 25, उसमें से अभी कितना चेंज हुआ 10, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो देखना है बेटा। आपके बिगिनिंग में 25 था, 25 में 10 रुपीस का चेंजेस आया, तो हाउ मच परसेंटेज चेंज इन द NAV 40%। ओके, समझ में आया बेटा क्या करना है। सो वी गॉट 40% चेंज, दैट इज कॉल्ड कि 25 का 35 हुआ, मतलब 25 रुपीज में कितना परसेंट चेंज, रुपीज में 10 एंड परसेंटेज में 40%। इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन है, एग्जामिनेशन वाले कंसेप्ट और क्वेश्चंस डिफरेंट है। आज तो हमने खाली क्या किया बेटा, आज हमने ट्राई किया कि म्यूचुअल, ये तो ठीक है कैलकुलेशन था,
बाकी मैंने जो आपके साथ बिगिनिंग में डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड रन कैसे होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, उसको काउंट कैसे करना होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss the questions which are related with purchase, sale, dividend and profit, जो एक्चुअल आपके एग्जाम के लिए हाईली एक्सपेक्टेड. ओके, so we'll continue mutual fund in next lecture, so don't remain absent, stay connected with us. Okay, thank you, take care and goodbye, bye bye everyone, see you soon in the next lecture. Okay, bye bye everyone, bye.